जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के किनारे पर स्थित एक महानगर है। ये नगर विशेष पर्यटन स्थल है। यहाँ के मुख्य आकर्षण ताजमहल, आगरा किला एवं फतेहपुर सीकरी है। आगरा ईदगाह के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय राजयोगिनी अश्विना दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1964 में मोलुंद मुंबई में एक शिक्षित परिवार में हुआ। बचपन से आप कला प्रेम के साथ साथ पढ़ाई में भी विशेष रुचि रखती रही। आप सरल चित्त, उदार चित्त, परोपकारी, नियमित एवं मधुरभाषी हैं। परमात्मा की खोज में आपको 1972 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं 1973 में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लौकिक पढ़ाई बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स पूरा करने के बाद 1983 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रीति से समर्पित कर दिया। तब से आप मुलुंद मुंबई एवं हरिद्वार में सेवा करते हुए 1991 से आगरा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आगरा में ईश्वरीय संदेश देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आपने सफल आयोजन किया है। वर्तमान समय में दीदी जी के नेतृत्व में 2 सेवा केंद्र एवं 55 बीके पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक ब्राह्मण कुलभूषण परमात्म पालना प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म 1964 में मुलुंड मुंबई में हुआ था। परिवार में 6 बहनें और 1 भाई, जिसमें मैं सबसे छोटी थी। पिताजी हमारे प्रिंसिपल थे और घर में पढ़ाई का बहुत माहौल था। हमारी मम्मी थी, माताजी थी, वो बहुत भक्ति के संस्कार वाली थी, तो बचपन से ही हमें श्लोक वगैरह चाहे पूरे नहीं भी आते हैं तो वो पक्के करवा के रखे थे। और मुझे पता नहीं है कि 1972 में मैं और मेरे से बड़ी बहन है, हम कहीं सेवा केंद्र पर पहुंच गए थे। किसी के ज़रिए से भी पहुंचे होंगे ये तो नहीं पता है, लेकिन हम जब सेंटर पे गए तो सेंटर का जो वातावरण है, रेड लाइट और स्वच्छता, ये हमें सबसे पहले आकर्षित की। बाद में जो भी हमें, क्योंकि 7 वर्ष की आयु थी, जो भी हमें ज्ञान दिया गया आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में, तो जैसे ऐसे लगा कि ये सारी चीज़ें मुझे तृप्त कर रही हैं, या मेरे विवेक को, जो बचपन का जो भी विवेक होगा, मुझे लगा ये ठीक है, सत्यता की अनुभूति हुई। साथ साथ सेंटर की जो हमारी पहली टीचर रही हैं वो शीलू बहन जी मधुबन के हैं, तो उनका भी व्यक्तित्व बहुत साफ सुथरा और स्वच्छ था, और उनके बोल की जो मधुरता है वो हमेशा हमें अच्छी लगी, और बहुत अच्छा व्यवहार जो है वो हमें खींचता चला गया। और वहाँ से जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया
तो हम घर आकर सुनाते थे। और हमारी माँ को ये बहुत अच्छा लगता था कि पता नहीं ये कहाँ जाती हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं ये लोग सुनाते हैं। तो उन्होंने भी कहा, हमने कहा आप भी चलो, और बाद में वो ज्ञान में वहाँ से हमारे साथ उन्होंने आना शुरू किया। इसके साथ हमारी एक और बड़ी बहन थी जिनके जीवन का एक चमत्कार था कि वो बचपन से बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। तो उनको भी हमने जब सेंटर पर लेकर गए तो ये एक ईश्वर का कहेंगे चमत्कार है कि शुरू के दिनों में तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। उन्होंने जॉब, बहुत इंटेलिजेंट रही वो, और जॉब भी किया, लेकिन जब वो सेंटर पर आई तो उसे समझ में तो नहीं आता था, लेकिन उनका बोलना और सुनना बाबा के घर आने के बाद शुरू हो गया। तो ये एक बहुत हमारे जीवन में विशेष चमत्कार रहा कि इतने 18 वर्ष तक जो बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाए ढंग से, वो बहन हमारी बोलना और सुनना, उसका एक बहुत नॉर्मल जीवन है वो हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जब ज्ञान में आए तो 1973 में हमारी माँ के साथ शिलू बहन जी फर्स्ट ग्रुप लेकर पांडव भवन मधुबन हम पहुँचे। पांडव भवन की वाइब्रेशन आज भी वो हमें आकर्षित करते हैं। जैसे ही बाबा के घर में मधुबन में हमने प्रवेशता की, हमें लगा कि ये वही आश्रय स्थान है या यही ये आत्मा का रियल विश्राम स्थान है। और योग की जो अनुभूति है वो बहुत अच्छी और गहरी उस समय की आज भी हमें स्मृति में है। पहली बार जब हम बाबा से मिले तो हमने देखा, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन हमारे साथ वाले जो भी थे उन्होंने हमें बड़े होने के बाद बताया कि बाबा ने मुझे बहुत प्यार से पूछा कि जानते हो आप कौन हो। तब मैंने बड़े फ़खुर से हाँ कहा था। मैंने कहा बाबा मैं जानती हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और इसके बाद दोबारा भी जब बाबा मिलन मेरा हुआ मेडिटेशन हॉल में, तभी भी मैं छोटी थी लेकिन कुछ समझदार थी। तभी भी बाबा ने मुझे पुनः यही प्रश्न पूछा कि जानते हो आप कौन हो। तो मैंने कहा ना। तो बाबा ने बहुत प्यार से मुझे समझाया कि बच्ची आप बाबा की बहुत अच्छी बच्ची हो, और भी बाबा ने मुझे बताया। इसके बाद तीसरी बार भी जब मैं बाबा से मिली तब थोड़ी समझदार थी, तो बाबा ने मुझे पुनः यही प्रश्न पूछा कि जानते हो आप कौन हो। तो पहली बार जब बचपन में मैंने हाँ कहा था, दोबारा मैंने ना कहा था, लेकिन इस समय मैं मौन रही और मुस्कुराई। मुझे पता था कि बाबा मुझे क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं, मुझे क्या रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं, वो मुझे रियलाइज़ करना है। और इसके बाद बाबा ने मुझे काफ़ी वरदान भी दिए। लेकिन मेरा जो जीवन था, लौकिक जीवन, वो एक ऑलराउंडर जीवन था। चाहे म्यूज़िक लो, चाहे पेंटिंग लो, चाहे डांस लो, चाहे स्पोर्ट्स लो, चाहे कोई भी कंपटीशन होती थी, इसमें हमेशा पार्टिसिपेट करना और हमेशा सक्सेस प्राप्त करना। पढ़ाई में भी स्कॉलर रहने के कारण मेरा पूरा लक्ष्य था कि मुझे बहुत पढ़ना है, और उस पढ़ाई के लक्ष्य को लेकर ज्ञान भी साथ साथ चलता रहा, लेकिन उस पर ज़्यादा मेरा लक्ष्य था। जब 1983 में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस थी, तब एक डांस का कार्यक्रम था। तो मुलुंड से पूरा ग्रुप है, ज्ञान की अंताक्षरी, ये प्रोग्राम लेकर हमें जाना था वहाँ पर। और गोदावरी दीदी थी, उन्होंने हमसे कहा कि जाओगे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाऊंगी। उस समय मेरी उम्र कुछ 17-18 साल थी, तो मुझे समझ में आया था कि यज्ञ क्या है, ज्ञान की रियलिटी क्या है। तो जब मैं मधुबन में गई और वो कॉन्फ्रेंस देखा हमने, और कॉन्फ्रेंस में डांस का भी कार्यक्रम और बाकी सारी बातें हैं, तो मुझे एक समझ में आई। बचपन में जो मैंने ज्ञान समझा था और बड़े होने के बाद ज्ञान की जो है गहराई है वो समझ में आई।
तो दोबारा हम पढ़ाई करते हुए ही दोबारा हम 2-3 महीने के बाद फिर बाबा मिलन के लिए गए। और तभी बाबा ने मुझे, अव्यक्त बाप दादा ने ओम शांति भवन में हाथ पकड़कर एक प्रश्न पूछा। बाबा ने कहा, सहयोगी आत्माएं तो हो, लेकिन क्या अपने सहयोग से आप संतुष्ट हो? तो मैंने बाबा से कहा, ना, मैं नहीं दे रही हूँ बाबा इतना सहयोग। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने ही मुझे समझाया कि नहीं, ये डबल पढ़ाई करती हो ना, इसलिए नहीं दे पा रही हूँ। तो उस बात ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहा। जब मैं बाबा के कमरे में गई तो मुझे लगा कि भगवान मुझे कह रहा है कि संयोग से संतुष्ट हो, और मैं कह रही हूँ कि ना, माने ईश्वर को मैं ना कहूँ, नहीं, मुझे सहयोग देना है, ये पढ़ाई भी बीच में क्यों विघ्न रूप बने। तो उसी समय मेरी 2 वर्ष की पढ़ाई है, साइंस में ग्रेजुएशन कर रही थी, तो 2 साल की पढ़ाई बाकी थी, लेकिन मैंने उसी समय ऑफ़र किया कि मैं सेंटर पर रहूँगी। हालांकि ये बहुत बैलेंसिंग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि साइंस की पढ़ाई भी करना और साथ साथ सेंटर का ईश्वरीय जीवन भी, लेकिन फिर भी बाबा की मदद से 2 वर्ष मैंने सेंटर पे ही रहकर पढ़ाई की, और उसके साथ साथ ईश्वरीय समर्पित जीवन भी मेरा 1983 से शुरू हो गया था। वैरायटी तरीके के अनुभव हुए बाबा के हमें। पढ़ाई में भी बाबा ने मुझे बहुत सहयोग दिया, क्योंकि लेक्चर अटेंड नहीं कर पाती थी, केवल प्रैक्टिकल्स जो है करती थी, फिर भी बहुत अच्छा रहा। इसके बाद 1985 में हमने एक विशेष भारत एकता युवा पदयात्रा, जो पूरे भारत में दिल्ली तक सभी पदयात्रा करके पहुँचे हुए थे, तो उस समय हमने रायगढ़ ज़िले की जो पदयात्रा की थी, और मैक्सिमम हमने एक दिन के 60 किलोमीटर्स जो है वहाँ पर की थी। बहुत अच्छा रहा ये सेवा का अनुभव। गांव-गांव में जाकर अलग अलग तरीके से हम, चाहे भाषण के द्वारा, चाहे नाटक के द्वारा, या शाम को जब देवियों की झांकी लगती थी तो एक दर्शनीय मूर्त बन करके दिन में चलते थे, शाम को दर्शनीय मूर्त बन करके हम लोगों को एक मेडिटेशन की गहरी अनुभूति की कराते थे। तो बहुत अच्छा रहा ये। फिर एक बात जो हमारे लौकिक जीवन में आई कि हमारे पिताजी थे, वो कभी पसंद नहीं करते थे कि हम सेंटर पर या किसी आश्रम पर समर्पित हो जाए। उनका था कि सभी ने जॉब किया है तो आप भी जॉब करेंगे, और जॉब करने के साथ साथ भले आप अपने जीवन को समर्पित करें, लेकिन ऐसे आश्रम की पर आधारित होकर हम नहीं जी सकते हैं। और इस कारण से हमें स्वीकृति इस प्रकार की नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हमें बहुत बातों से सहयोग मिला। सेंटर में ही एक बहुत पुराने भाई नारायण भाई हैं, तो उन्होंने हमारे घर जाकर, जब हमने उनसे बात की कि पिताजी हमें छुट्टी नहीं देंगे सेंटर पर रहने की, वो कहते कि आश्रम का खाओगे क्या। उनका हमारे पिताजी से अच्छा परिचय भी था, तो वो एक बार हमारे घर आए और हमारे फादर से ही उन्होंने समझाया कि सर आप जॉब करते हो साहब, तो आप 8 घंटा ड्यूटी करते हो, तो कितनी तनख्वाह आप लेते हो। कहा हाँ, तनख्वाह तो लेता हूँ और परिवार की पालना भी करते हो आप। तो इन बहनों को आप देखो जो 18 घंटा ईश्वर की सेवा में समर्पित होती हैं, तो क्या ये आश्रम का खाना हुआ? क्या उनको यह खाने का अधिकार नहीं है क्या? ये किसी आश्रम या पराधीन होकर थोड़ी खा रहे हैं।
जब आप 8 घंटे की नौकरी में इतनी तनख्वाह को प्राप्त करके इतनी सुविधाएं लेते हैं आप, तो यदि ये अपने जीवन में 18 घंटा सेवा करके अगर कहीं कुछ सुविधा ले रही है तो ये तो इनका बहुत सौभाग्य है। तो ये बात से उनके विचारों में परिवर्तन आया और इसके बाद उन्होंने मुझे स्वीकृति दे दी, सेंटर पर आप रह सकती हो बिना जॉब के। तो इसलिए बिना सर्विस के मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, रेलवे का भी उनका कहने से दिया था और सफलता है वो जीवन में हमेशा मिली, क्योंकि पढ़ाई में बहुत कंसंट्रेशन रहा हमेशा। तो वो भी मैंने जो है कंपटीशन या सिलेक्शन मेरा हो गया था, लेकिन फिर भी मेरा लक्ष्य था कि मुझे बाबा की ही सेवा करनी है और बाबा ने कहा था कि नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। तो ये मेरा थोड़ा अंदर का दृढ़ संकल्प था। बहुत लोगों का जो सहयोग है वो हमें इस शुभ कार्य के लिए संकल्पों में, दुआओं में मिलता ही रहा, लेकिन सबसे बड़ा जो वरदान है वो बाबा का मुझे मिला कि मैं बाबा से मिली तभी। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर एक ही वाक्य, 2 वाक्यों में सारा जीवन का सार समझा दिया। बाबा ने कहा कि आपकी विजय तो हुई ही पड़ी है, विजय होगी या नहीं होगी ये प्रश्न ही नहीं है। और इस वरदान ने हमेशा जब भी कोई कार्य हो तो बड़ा मदद किया है। मुझे यह हमेशा याद आता है कि बाबा ने कहा कि आपके जीवन में विजय होगी या नहीं होगी ये प्रश्न ही नहीं है, विजय हुई पड़ी है। तो एक आत्मविश्वास हमारा सदा बना ही रहा। वैरायटी प्रकार के बाबा ने अनुभव कराए, क्योंकि योग की गहराई का ज्ञान के साथ साथ और बाहरमुखी प्रतिभाओं के साथ साथ मुझे इंट्रोवर्टनेस या अंतर्मुखता, एक गहन योग तपस्या का हमेशा बहुत इंटरेस्ट रहा। ये मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा। तो जब मैं 18-19 साल की थी तभी मैं मुलुंड और थाना, ये 2 सेंटर थे, तो वहाँ पर आना जाना होता रहता था, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मेरा एक यादगार अनुभव रहा कि मैंने कहा एक बार हम प्रयोग करें कि कैसे योग के वाइब्रेशंस जो हैं हमारे दूर तक फैलते हैं। तो रात को मैं मुलुंड से थाना सेंटर पर गई और लतिका बहन वहाँ रहती थी। तो मैंने उनको कहा कि मैं 2 बजे उठूँगी, लेकिन आप बाद में मुझे अमृत वेले के बाद सोने देना, मैं काम नहीं करूँगी क्योंकि मुझे फिर सारा दिन काम करना होता है। तो उन्होंने मुझे कह दिया ठीक है 2 बजे योग कर लेना। और उस दिन 2 बजे उठ के मैंने योग किया, मैंने वाइब्रेशन फैलाया और अनेक आत्माओं को जैसे संदेश देने का कि ईश्वर आए हुए हैं, आप कहाँ उलझे हुए हो, परमात्मा इस धरती पर आ गए हैं और आप इसका परिचय प्राप्त कर लो। ऐसे प्रकार के मैंने वैरायटी तरीके के वाइब्रेशन हैं वहाँ पर फैलाए। और इसके बाद मैं दिन में मुलुंड सेंटर पर आ गए और यही कॉन्फ्रेंस की डेकोरेशन का कार्य चल रहा था और मैं और लाजू बहन वहाँ पर है, वो दोनों ही सेंटर पे थे। तो शाम को एक बहन किसी बहन को लेकर आई और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा समझाना है, इनको परिचय देना है। तो लाजू बहन ने मुझे कहा कि जरा काम छोड़ दो, पहले इनको परिचय दे दो। और जैसे ही मैं वहाँ गई फिर अंदर गई और उन बहन को मैंने जो मेरे दिमाग में 2 बजे से जो चल रहा था वही बात मैंने थोड़ी सी उनको बताई कि आप भक्ति तो बहुत करते हो लेकिन ईश्वर है, स्वयं आया हुआ है, तो परिचय हम प्राप्त करें। और जैसे ही मैं अंदर गई तो उस बहन ने, जो लाने वाली बहन थी, उसको ये कहा कि ये बहन को तो मैंने आज ही सवेरे स्वप्न में देखा था और ये मुझसे कह रही थी कि भक्ति इतनी कर रही हो, अरे स्वयं ईश्वर आया हुआ है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ पर, इतने में ही मेरा स्वप्न है वो समाप्त हो गया और इन्हीं ने आकर मुझे आज मैसेज दिया और मैं यहाँ पर आई। और बाद में जब मुझे यह बात पता पड़ी तो मुझे बहुत समझ में आया कि योग के वाइब्रेशन या हमारे संकल्प, पॉजिटिव संकल्प बहुत चमत्कार कर सकते हैं।
वर्तमान समय विशेष यही प्रेरणा बाबा से हमें प्राप्त होती है कि हम देख रहे हैं कि सेवा के क्षेत्र में या दुनिया में साधन अति में जा रहे हैं, लेकिन साधन अति में जाते हुए भी हमारी साधना भी अति में होनी चाहिए, नहीं तो साधन और साधना का हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अब तक तो योग और सेवा का बैलेंस हम कहते थे, लेकिन साधना भी गहन होती जाए, क्योंकि यह विस्तार हमको बाहर मुक्ता की ओर ले जा रहा है। हम अपने जीवन को जितना बाहरी साधनों पर या उनके द्वारा जो सेवा में हम उपयोग कर रहे हैं, इसके साथ साथ अंदर की भी गहराई हमारी इतनी ही होती जाए, इसकी विशेष आवश्यकता है। साइलेंस पावर और साइंस पावर दोनों अति में है। हम भी इसमें और अति में, या तो कहेंगे बहुत डीप में, हम साइलेंस पावर को भी एक्सेप्ट करें और साथ साथ साधनों का और साइंस का भी उपयोग करें। परमात्मा का बहुत शुक्रिया है कि परम ज्ञान हमको दिया हुआ है, साथ साथ राजयोग एक ऐसी जीवन पद्धति है हमारी कि जिससे हमारा जीवन बहुत सुखमय बन जाता है। अक्सर करके हम देखते हैं हमारे पास वैरायटी प्रकार के लोग आते हैं। डिप्रेशन, तनाव, ये वर्तमान बहुत बड़ी समस्या है। हम समझते हैं कि उन सभी को यह प्रेरणा मिले कि जीवन बहुत सुखमय बन सकता है हमारा, यदि हम राजयोग या पॉजिटिव ईश्वर को साथ लेकर अपने जीवन को, क्योंकि ये जीवन जो हमें ईश्वर ने दिया है आनंद, सुख और शांति से भरपूर जीवन जीने के लिए दिया है, और वही जीवन हमारा तनाव की ओर जा रहा है, तो कहीं हम अपने विचार शैली में परिवर्तन करें और ईश्वर का साथ ले। देने वाला दे रहा है, हम उनका आधार ले, हम उनका सहयोग ले, हम उनकी शक्तियों को अपने जीवन में ले और अपने जीवन को समस्या से मुक्त या निर्विघ्न जीवन की अनुभूति हम करें। जीवन में हम अपनी विशेषताएं, संस्कार, अपनी लाइकिंग, इस आधार पर हम जीवन को दिशा देते हैं। लेकिन हमने हमेशा यह पाया है कि जब अन्य आत्माओं की महानताएं हम जब सुनते हैं और वो इंस्पिरेशन हमारे जीवन को जब प्रभावित करती हैं, तो हमारे अंदर वो गुण बहुत सहज भाव से आ जाते हैं। क्योंकि जो अनुभव युक्त बातें या जो दिल से निकली हुई बातें जब हम सुनते हैं, तो वो अंदर दिल तक जाती हैं। क्योंकि दिमाग तक गई हुई बातें हो सकता है प्रैक्टिकल जीवन में ना भी आ पाए, लेकिन जो दिल को छू गई वो बातें हमारे जीवन में अवश्य आती हैं। तो जब ये प्रेरणा प्रोग्राम में हमने कई बहनों की प्रेरणाएं सुनी और अक्सर सुनते रहते हैं, तो हमें लगा कि वास्तव में ईश्वर ने हर आत्मा को कितनी विशेषताएं दी हैं, कितने अनुभव दिए हैं, और उस अनुभवों को जब हम जीवन में धारण करते हैं या जब सुनते हैं, तो हमारे जीवन में भी जिन रंगों की कमी है वो सारी भरपूर हो जाती है। जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि सर्वगुण संपन्न जीवन जो है, वो जीवन जीने की प्रेरणा भी हमें इन प्रोग्राम के द्वारा प्राप्त होती है, और उन रंगों को भरने की प्रेरणाएं भी हमारी जो बड़ी बड़ी दीदियां हैं उनके अनुभवों के आधार पर हमको हमेशा प्राप्त होती है। और हमें लगता है कि ये प्रेरणा सदा सभी को प्रेरणा देती रहे, ताकि जैसे हमारा जीवन इन प्रेरणाओं से सुंदर बन गया, ऐसे ही अनेक आत्माएं भी ये सारी बातों को सुनते हुए, दिल की बातों को सुनते हुए, ईश्वर के साथ की अनुभूति करते हुए अपने जीवन को भी बहुत सुंदर बना ले। दीदी को एक ऑर्गेनाइजिंग स्किल के रूप में भी हम देखते हैं। कोई प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो, उसकी तैयारी वो पूरे अच्छे ढंग से करते हैं। चाहे वो शिवरात्रि के प्रोग्राम है, जन्माष्टमी के प्रोग्राम है,
कोई मीडिया गोष्ठी है या कोई भी विंग्स के प्रोग्राम होते हैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से उसे ऑर्गेनाइज भी करते हैं। और वीआईपीज़ की सेवा, चाहे वो अपने ब्राह्मण परिवार की सेवा है, वो उसको उतना ही महत्व देते हैं और बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम संपन्न होते हैं। दीदी को देखा तो ऐसा लगा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो स्वयं कितना सुंदर होगा। इस भासना ने, इस फीलिंग्स ने हम लोगों को इतना आगे बढ़ाया कि हम जो है बाबा की पालना में, बाबा की सोच में हमेशा मगन रहे। हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हाँ हमें ये अव्यक्त पालना मिल रही है, या हमें हमेशा यही लगा कि बाबा हमारे सामने साकार रूप से हमें पालना दे रहे हैं। दीदी में हमने एक माँ की ममता देखी, दीदी में हमने करुणा देखी। उनका बहुत विशाल हृदय है। छोटी छोटी बातों में हमें ये महसूस होता है कि हाँ ये कितनी करुणामयी और कितनी विशाल है। दीदी से मैंने ये प्रेरणा ली कि यज्ञ में किस तरह से ईश्वरीय सेवाएं करनी है और सभी को कैसे संतुष्ट करना है, सभी की पालना कैसे करनी है ज्ञान और योग के आधार पर। और दीदी की ये बहुत सारी विशेषता है कि मिलनसार बहुत है, बहुत मृदुभाषी और साथ साथ बहुत अनुशासित भी है। अनुशासित जीवन मैंने बहुत उनसे प्रेरणा ली और भगवान के प्रति उनका जो अगाध प्रेम है वो भी मैंने उनके जीवन में देखा। और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है उनके कार्य से, उनके जीवन से, और वो सभी को कैसे साथ मिलाकर संगठन में रहकर कैसे सेवा करानी है, वो भी उनके अंदर बहुत अच्छा जो एक नेतृत्व कला है वो भी बहुत अच्छी है। दीदी का जो सौम्य व्यक्तित्व है वो मुझे बहुत प्रेरणा देता है और मैंने उनके माध्यम से ही ब्रह्म कुमारी संगठन, शिव बाबा, शिव की महिमा, बाबा के बारे में सब कुछ जाना। और यहाँ आकर जो मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ वो कह नहीं पाऊँगी शायद मैं। और सबसे जो लेटेस्ट मेरा हुआ अभी कि मुझे एक बोन रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई और सबने मुझसे कहा कि डॉक्टर को दिखाओ, MRI कराओ, एक्सरे कराओ। लेकिन दीदी से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगर हमने बाबा की शरण ले ली है तो फिर बाबा ही सब करेंगे। और आप विश्वास मानिए कि मैंने किसी डॉक्टर से MRI नहीं कराया। यहीं के भाई थे जिन्होंने कहा कि आपको दिखाना चाहिए, मैंने कहा नहीं। और आज मैं आपके समक्ष हूँ, बच्चों को सिखा रही हूँ पुनः। और ये दीदी का ही है कि जो मुझे उनका सत्र जब मैं सुनती हूँ, उनसे प्रेरणा लेती हूँ कि विश्वास मन में होना चाहिए। दीदी के जीवन में हमने बहुत सारी विशेषताएं देखी हैं। मधुरता के साथ गंभीरता, एकता, सभी बहनों को, भाई बहनों को एकजुट करने का जो दीदी के अंदर प्रेरणा और संकल्प रहते हैं कि सारा जोन एक होकर बाबा की सेवा कर, बाबा का नाम बाला करें। तो कोई कैसी भी आत्मा हो, कोई भी संस्कार वाली हो, लेकिन दीदी का सदा यही उद्देश्य रहता है कि सभी हमारी बहनें या सब मिलकर हम बाबा का नाम आगरा से रोशन करें, क्योंकि बाबा को आगरा ताज नगरी से बहुत उम्मीद है। तो हम समझते हैं कि दीदी जी जब से आगरा में आई हैं तो दीदी के बाद आगरा में जो सेवाएं उसको 4 चांद लगे। सेवाएं तो पहले भी हो रही थी लेकिन दीदी के बाद, और इस बात को सारे हम आगरा के भाई बहनें अनुभव करते हैं। कहीं भी आज भी कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी बहन जी से लेकर कोई भी, तो आज दीदी को ही बुलाते हैं। अश्वना दी के पास आके, उनके पास बैठ के, उनका जो वाइब्रेशंस है वो ऑटोमेटिक हमें प्राप्त हो जाता है। उनका ऑरा इतना पावरफुल है कि उनके पास मात्र बैठने से ही आपको इतनी असीम शांति की अनुभूति होती है कि उसका व्याख्यान मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही पावरफुल सोल है उनका, बहुत ही उत्कृष्ट सोल है उनका। आत्मा उनकी इतनी पवित्र है कि एक उनका ऑरा से ही हम लोग को पता चल जाता है। उनको देखते संग, उनकी मुख की तरफ देखते संग ही लगता है कि जैसे एक आप प्रतिमा को देखते हैं तो जो शांति की अनुभव होती है, उनका हंसमुख चेहरा देखते संग ही ऑटोमेटिक आपके अंदर एक एनर्जी फील होती है बहुत उनके पास आने के बाद। कहते त्याग, तपस्या, सेवा और रहम, ये यदि देखना हो तो दीदी के अंदर देखें। इन्होंने आकर के आगरा में जो सेवा का संचार किया है उसको उपमा इस प्रकार दे सकते हैं कि हड्डियां पड़ी हों और उसमें आकर के जान फूंक देना आदरणीय दीदी की परम विशेषता रही है। उन्होंने चाहे किसी भी
उसका व्यक्ति हो, वो चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, उन्होंने सभी को समान दृष्टि से देखा और उसकी पालना उसी प्रकार की जिस प्रकार बड़ी बड़ी हमारी दादियाँ करती हैं, दीदी करती हैं। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।